गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7 का चैप्टर पढ़ेंगे, मेहमान की वापसी। मेहमान की वापसी चैप्टर में क्या बताया गया है? लेखक ने इसमें बताया है कि प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जिसकी स्वाभाविकता ही उसका अस्तित्व है। यानी प्रेम है, उसी में ही सब कुछ निहित है, प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है। जीव जंतु भी प्रेम के वशीभूत होकर हमसे इतना निकट हो जाते हैं कि उनके बिछड़ने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमसे हमारी कोई प्रिय वस्तु छीन कर ले जा रहा हो। यानी प्रेम है वो व्यक्तियों के या मानव बीच में ही नहीं होता, बल्कि जो पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, उनके मध्य भी होता है। और जब वही पशु पक्षी या जीव जंतु हमसे दूर जाने लगते हैं या हमसे दूर हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारी प्रिय वस्तु छीन कर ले जा रहा हो। तो प्रेम होता है वो जीव जंतुओं के साथ में होता है, और जब हम जीव जंतुओं से अलग हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी कोई सबसे प्रिय वस्तु है हमसे अलग हो गई हो। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक लड़के और कुत्ते के माध्यम से उनके बीच के इसी प्रगाढ़ प्रेम को दर्शाया है। लेखक ने जीव जंतु के प्रति मानव का किस प्रकार का प्रेम होता है, किस प्रकार से जीव जंतु के प्रति मानव की जो सहानुभूति होती है, तो वो बातें इसने एक लड़के और एक कुत्ते के माध्यम से यहाँ पर दर्शाई हैं। तो इसमें क्या बताया गया है लेखक ने? इस पाठ में लेखक ने बताया है कि प्रेम है वो न ही मानवों के बीच होता है बल्कि जीव जंतुओं के मध्य भी होता है। मानव जब जीव जंतुओं से प्रेम करने लगते हैं और जब एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब जीव जंतु मानव से दूर हो जाते हैं तो किस प्रकार का दुख होता है वो इसमें बताया गया है कि ऐसा लगता है कि कोई हमसे हमारी प्रिय वस्तु ले गया हो। तो इस प्रकार का दुख उस समय होता है। तो इस पाठ में लेखक ने एक लड़के और कुत्ते के माध्यम से जीव जंतु के मध्य किस प्रकार प्रेम भाव होता है और क्या स्थिति होती है वो बताई है। तो इस पाठ में क्या बताया है जो पढ़ते हैं, लड़के और कुत्ते के माध्यम से क्या कहा है। इस पाठ में कहा है कि राहुल, लड़के का नाम है राहुल, राहुल रोजाना की तरह है सीटी बजाता हुआ घर में घुसा। घुसा मतलब अंदर गया। राहुल है वो सीटी बजाता हुआ घर के अंदर गया, परंतु दरवाजे पर ही उसकी सांस जैसे अटक कर रह गई। अटक कर मतलब रुक कर, और रास्ते में ही दरवाजे जैसे अंदर घुसा था तब ऐसा लगा कि उसकी सांस है वो बीच में ही रुक गई हो। तो जैसे ही राहुल दरवाजे के अंदर जाता है तो ऐसा लगता है कि उसकी सांस है वो बीच में रुक गई हो। कैसे, क्या देखा राहुल ने? राहुल देखा बरामदे में एक बड़ा सा अल्सेशियन कुत्ता बैठा है। अल्सेशियन कुत्ता, एक कुत्ते की जाति होती है अल्सेशियन, है ना। तो अल्सेशियन कुत्ता बैठा है कहाँ? बरामदे में, बड़ा सा, जो शेर की तरह लग रहा है। कुत्ता किस प्रकार था? शेर की तरह था, शेर की तरह हट्टा कट्टा कुत्ता था। राहुल डर गया। राहुल ने जैसे ही उस कुत्ते को देखा तो वो शेर की तरह लग रहा था। राहुल उसको देखकर ही डर गया, जोर से चिल्लाया मम्मी। तो उसने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जोर से आवाज़ दी। राहुल जोर से चिल्लाया, आवाज़ दी मम्मी। तो उसकी आवाज़ के साथ मम्मी बाहर आई। पीछे पीछे पापा और अंकल भी थे, साथ में जो थी शायद राय आंटी थी। अब राहुल है वो घर के अंदर जाता है। अंदर जाते उस कुत्ते को देखता है। कुत्ते को देखकर राहुल डर जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है मम्मी। तो मम्मी दौड़ कर आती हैं और पीछे उसके पापा और अंकल भी होते हैं। अब मम्मी क्या कहती है या जो अंकल है या पापा क्या कहते हैं आगे उसके बारे में बताया है।
कि अरे राहुल, डरते नहीं बेटा, अंकल ने उसे पुचकारते हुए कहा। अंकल ने कहा, राहुल डरते नहीं हैं, यह काटता थोड़ी ना है। कुत्ते के लिए कह रहे हैं कि आपको नहीं काटेगा, आप डरो मत, आओ इससे तुम्हारी दोस्ती करा दे। पोली कम। पोली उस कुत्ते का नाम है पोली। अंकल कह रहे हैं, पोली कम, पोली यहाँ आओ। डियर शेक हैंड्स विद राहुल, और राहुल के साथ में हाथ ही मिलाओ। पोली यहाँ आओ और राहुल के साथ में हाथ ही मिलाओ। पोली आज्ञाकारी बच्चे की तरह उड़कर उनके पास आया। उसने अपना दाहिना पंजा उठाया। राहुल की डर के मारे जान निकली जा रही थी। जैसे पोली उसके पास में आ रहा था, राहुल डर रहा था कहीं खा न जाए, परंतु मेहमानों के सामने रोब बनाए रखने के लिए उसने अपना हाथ पोली की तरफ बढ़ा दिया। अब राहुल था, राहुल ही बच्चा ही था, और वो पोली को देख करके डर गया था कि शेर जैसा कुत्ता कहीं खा न जाए। फिर भी ये सोच रहा था, जब मेहमानों ने कह ही दिया कि आपको पोली से हाथ मिलाना और पोली आपसे हाथ मिलाएगा, तो राहुल ने भी पोली से हाथ मिलाया था। हाँ, अब दोस्ती हो गई न राहुल। अब पोली महीने भर की छुट्टियों में तुम्हारे यहाँ ही रहेगा। अब पोली कहाँ रहेगा? राहुल के पास। कब तक? जब तक छुट्टियाँ पूरी नहीं हो जाती तब तक पोली राहुल के पास ही रहेगा। इससे कुट्टी मत करना। कुट्टी क्या होता है? नाराज मत होना या बोलना बंद मत करना। इससे खुश रहना, इसके साथ बोलना, खेलना, हंसना, इससे बोलना। कुट्टी मत करना, इससे नाराज मत होना। हाँ, तो यहाँ पर बताया है कि छुट्टियों में तुम्हारे पास ही रहेगा और तुम इससे कुट्टी मत होना, बोलना बंद मत करना, इसके साथ में खेलते रहना। राई आंटी ने पोली का मुंह चूमते हुए कहा। अब राहुल क्या सोच रहा है? कुत्ते को यहीं पर छोड़कर जा रहे हैं ना वो छुट्टियों में, तो राहुल कह रहा है मर गए। राहुल कह रहा है ये बात, मर गए। क्यों कहा वो भी इसमें बताया है। राहुल ने सोचा, यह इतना बड़ा कुत्ता घर में रहेगा तो मेरा एक भी साथी यहाँ पाँव नहीं रखेगा, क्योंकि इस कुत्ते को देखकर पहले तो राहुल डर गया। अब राहुल के साथी आएंगे वो भी डर जाएंगे, इसलिए वो घर में नहीं आएंगे। मैं भी जैसे जेल में बंद हो जाऊंगा। अब तो मम्मी की आंख बचाकर भी जब तक बाहर नहीं निकला जा सकेगा। अब इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है? इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा है कि राहुल है घर के अंदर जाता है। जैसे वह घर के अंदर प्रवेश करता है तो सामने उसे एक कुत्ता दिखाई देता है जो शेर की तरह होता है। राहुल उसको देखकर डर जाता है और ज़ोर से आवाज़ लगाता है, मम्मी। मम्मी आती है। पीछे राहुल के अंकल और पापा दोनों ही आते हैं। राय आंटी भी उनके साथ में होती हैं। अब वो कहते हैं कि ये पोली नाम का कुत्ता है, यह तुम्हें खाएगा नहीं, इसका नाम पोली है, ये तुमसे दोस्ती करेगा, तुम इससे दोस्ती कर लो। ऐसे में अंकल हैं वो पोली को आवाज़ देते हैं। पोली आ जाता है और कहते हैं तुम अपना हाथ है वो राहुल के हाथ से मिलाओ। तो फिर पोली अपना दाहिना पैर आगे करता है और राहुल से हाथ मिलाता है। उसके बाद में अंकल कहते हैं तुम दोनों की दोस्ती हो गई, और साथ में राहुल को यह भी कहा जाता है कि आप पोली है, राहुल तुम्हारे पास ही रहेगा छुट्टियों में, तुम इससे नाराज मत रहना, इससे बोलना बंद मत करना, तुम इससे हंसकर बातें करना, इसके साथ में खेलना, है ना। तो राहुल सोच रहा है यदि ये पोली कुत्ता यहाँ पर रहेगा तो ऐसे में कुत्ते से डर लगता ही है। मैं भी डर गया तो मेरे दोस्त कैसे आएंगे? वो भी नहीं आएंगे, उनको भी इस कुत्ते से डर लगेगा। अब तो मेरा तो बाहर जाना ही मुश्किल हो गया।
और बात रही मेरे दोस्तों की, तो वो भी घर पर नहीं आएंगे। अब तो मुसीबत हो गई, और ये तो अभी छुट्टियों में कहीं जाने वाला भी नहीं है। छुट्टियों में तो यहीं रहेगा पोली, कहीं जाएगा भी नहीं। तो अब मैं बाहर भी नहीं जा सकता और मेरे दोस्त भी नहीं आ सकते। ये तो उसके लिए मुसीबत हो गई, है ना। आगे देखते हैं। अब राहुल कह रहा है कि राक्षस जो बैठा हुआ बरामदे में, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा। ये राक्षस तो बरामदे में बैठा रहेगा। राक्षस किसको बताया है? उस पोली कुत्ते को बताया राक्षस, कि पोली तो यहीं पर ही बैठा रहेगा, अब तो मैं बाहर कैसे जाऊंगा। सारी छुट्टियों का मजा किरकिरा हो जाएगा। कुत्ते को ढेर सारा प्यार करके और बहुत सारी हिदायतें, हिदायतें होते हैं निर्देश, तो कुत्ते को ढेर सारा प्यार करके और बहुत सारे हिदायतें देकर जब अंकल और आंटी चले गए, तब राहुल को पता चला कि वह अकेला ही नाराज़ नहीं है। किससे? कुत्ते से। राहुल को पता चला कि कुत्ते से मैं अकेला ही नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मम्मी भी खुश नहीं है। उन लोगों के जाने के बाद वह देर तक बड़बड़ाती रही थी। अच्छी मुसीबत गले पड़ गई है। मम्मी कह रही थी कि कुत्ते के लिए कि अच्छी मुसीबत गले पड़ गई है। अब 1 महीना इस बला को कैसे पालेंगे? यहाँ अपना ही गुजारा मुश्किल हो रहा है। अब कुत्ते से एक राहुल ही परेशान नहीं था, राहुल ही दुखी नहीं था, उसकी मम्मी भी उससे दुखी हो गई। कैसे? क्योंकि वो कह रहे थे अभी ये एक बला अपने पास 1 महीने तक रहेगी, 1 महीने तक इसको कैसे पालेंगे, जबकि हमारा गुजारा होना ही मुश्किल है, तो इसका गुजारा कहाँ से करेंगे। तो राहुल के पापा क्या करें? राहुल के पापा कह रहे हैं अरे भाई, वे लोग 1 बोरी आटा भी तो उसके लिए रख गए हैं। पापा ने मम्मी को ठंडा करना चाहा। उसके राहुल के पापा कह रहे हैं अरे तुम गुजारे की बात कर रहे हो, वो तो 1 बोरी आटे की रख कर गए हैं, पोली के लिए रख गए हैं तो क्या, रोटी तो मुझे ही थेपनी है। मम्मी उबल पड़ी। अब मम्मी गुस्से से कह रही है कि रख कर गए हैं तो क्या है, रोटी तो मुझे ही बनानी पड़ेंगी ना। थेपनी है, थेपनी मतलब बनानी है, रोटी तो मुझे ही बनानी है, मैं ही बनाऊंगी रोटी। तो राहुल के पापा कह रहे हैं मत बनाना तुम, मैं बना लूँगा। राहुल के पापा कह रहे हैं तुम्हें रोटी बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही बना लूँगा। आखिर दोस्ती तो मुझे ही निभानी है। उन लोगों की मजबूरी थी, नहीं तो वे खुद इससे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। पापा को गुस्सा आ गया था। अब दोनों आपस में गुस्सा कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे में घर में कलेश चलने लग गई, कलह होने लग गई कि मम्मी तो कह रही हैं कि ये इसको कहाँ से छोड़ कर चले गए, मेरे पास में 1 महीने तक रहने वाला है, हमारे घर का खर्चा चलना मुश्किल है, इसका गुजारा कहाँ से करेंगे। तो उसके पापा कह रहे हैं कि नहीं, हो जाएगा गुजारा, 1 बोरी आटे की भी तो छोड़ कर गई है ना। तो उसकी मम्मी कह रही है, राहुल की मम्मी कह रही है कि आटा छोड़ गए तो क्या है, रोटी तो मुझे बनानी होगी। तो राहुल के पापा कह रहे हैं तुमसे नहीं बनती तो क्या, मैं खुद बना लूँगा, दोस्ती तो मुझे ही निभानी है। इस प्रकार से राहुल के मम्मी पापा आपस में बहस करने लग गए, है ना। घर में कलह चलने लग गई। अब घर में जब कलह चलती है तो अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता ना। तो राहुल को भी अच्छा नहीं लगा। इस माहौल में घर में बैठना राहुल को ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। अब अच्छा राहुल को भी नहीं लगा कि अब इस कुत्ते को लेकर के मम्मी और पापा दोनों में बहस हो रही है, तो राहुल को भी अच्छा नहीं लगा। इस माहौल में, माहौल क्या होता है? वातावरण होता है। अब घर में कलह चलती है तो ऐसे वातावरण में रहना अच्छा नहीं लगता। और इससे ऐसी कला में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किस पर पड़ता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? बच्चों पर। बच्चों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए घर में कभी भी कलह नहीं करनी चाहिए। तो इस माहौल में घर में बैठना राहुल को ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। वह चुपचाप तीसरे दरवाजे से खिसक गया। खिसक गया मतलब चला गया। राहुल ने न तो मम्मी को कुछ कहा और न ही पापा को कुछ कहा। वह तो तीसरे दरवाजे से बाहर चला गया और रात के खाने पर ही लौटा।
मन ही मन प्रार्थना करता रहा कि हे भगवान, राय अंकल के पिताजी को जल्दी से अच्छा कर दो ताकि वे जल्दी से लौट आएं और यह मुसीबत हमारे यहाँ से जल्दी विदा हो जाए। अब राहुल सोच रहा था, राहुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मम्मी और पापा आपस में इस कुत्ते के लिए कलह कर रहे हैं। और ऐसे में राहुल जब घर पर आया तो वह भगवान से दुआ करने लग गया कि राय अंकल के पिताजी को जल्दी से ठीक कर दो ताकि ये मुसीबत यहाँ से विदा हो जाए। मुसीबत किसको बताया? मुसीबत पोली कुत्ते को मुसीबत बताया है कि ये पोली कुत्ता यहाँ से चला जाए, इसलिए राय अंकल को ठीक कर दो। राय अंकल के पिताजी को जल्दी से जल्दी ठीक करने की प्रार्थना राहुल कर रहा था। रात के खाने के बाद मम्मी ने मोटी मोटी रोटियां दूध पापा के सामने रखते हुए कहा, लीजिए खिलाइए अपने लाडले को। अपने लाडले को किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर पता है? पोली कुत्ते की। कि अब रात हो गई थी, रात को खाना तो सभी ने खा लिया था, अब कुत्ते को भी खिलाना जरूरी है, पोली को भी। तो पोली के लिए तो मोटी मोटी रोटियां बनाई। कैसी रोटियां? मोटी मोटी रोटियां। और दूध राहुल के पापा के सामने रखते हुए कहा कि अपने लाडले को खिलाइए। कौन लाडला? पोली कुत्ता, तो उसको खिलाओ। तो पापा रोटियों को मीस कर क्या होता है? उसके कटोरे में डाला है। आपने देखा होगा जब घर पे चूरमा बनता है ना, चूरमा तो आपने खाया होगा, चूरमा बनता है तो उस रोटियों को किस प्रकार से बिल्कुल महीन किया जाता है ना? तो रोटियों को जो महीन करना ही कहलाता है मीस कर। हाँ, हाथों से जो बिचूरा जाता है, जो रोटियों का चूरा किया जाता है हाथों से, है ना, चूरा करके डालते हैं, तो उसके बताए मीस कर। तो पापा वो रोटियों को मीस कर उसके कटोरे में डाला है, ऊपर से दूध भी डाल दिया। कटोरे में पहले तो रोटियां डाल दी मीस करके और फिर दूध भी डाल दिया, परंतु पोली ने उस तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। किस तरफ है? जो रोटी डाली थी ना, रोटी और दूध जिस कटोरे में, उस तरफ पोली ने देखा भी नहीं। पापा कटोरा उठाकर उसके मुंह के पास ले गए तो उसने मुंह फेर लिया। अब पोली खाना ही नहीं खा रहा, तो पापा परेशान हो गए। पोली को खाना खिलाया जा रहा है लेकिन वह खा ही नहीं रहा, तो परेशान। आखिर झल्लाकर बोले, झल्लाकर मतलब गुस्सा करके बोले, भूख लगेगी तो अपने आप खा लेगा, चलो सो जाओ। भूख लगेगी तो अपने आप ही खा लेगा, अब इसको खिला रहे हैं तो भी नहीं खा रहा, भूख लगेगी अपने आप खा लेगा, है ना। तो ये पैराग्राफ आपके समझ में आ गया होगा। इसमें बताया है कि जब राहुल के मम्मी पापा आपस में कलह कर रहे थे, राहुल को अच्छा नहीं लगा और राहुल है वहाँ से चला गया था। जब रात को खाने के समय राहुल घर आया तो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि राय अंकल के पिताजी को जल्दी से ठीक कर दें ताकि ये मुसीबत है जो पोली कुत्ता है ये यहाँ से चला जाए। अब राहुल की मम्मी है वो खाना बना रही थी, सब ने खाना खा लिया था। अब अंत में कुछ मोटी मोटी रोटियां बनाई थी पोली कुत्ते के लिए, तो राहुल के पापा उसे मिस करे पोली को खिला रहे थे, दूध भी पिला रहे थे, लेकिन पोली खाना नहीं खा रहा था। ऐसे में राहुल के पिताजी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि जब भूख लगी तो अपने आप ही खा लेगा। अब राहुल की इच्छा थी, क्या इच्छा थी राहुल की? पोली खाना खा ले। राहुल भी सोच रहा था पोली खाना खा ले तो अच्छा है। तब सोए पापा के चले जाने के बाद बरामदे में अकेले खड़े रहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अब पापा तो सोने के लिए चले गए, अब उसकी हिम्मत नहीं थी राहुल की कि वो वहाँ पर खड़ा रहे, क्योंकि उसे तो डर लग रहा था। सो वह बिस्तर पर जाकर पड़ गया मतलब लेट गया। तो राहुल की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि पोली कुत्ते के सामने खड़ा रहे, क्योंकि राहुल को डर लग रहा था, इसलिए वो भी अंदर जाकर बिस्तर पर लेट गया।
घर पर की सारी बत्तियां गुल करके सोने की तैयारी हो रही थी कि बरामदे से एक करुण आवाज़ उभरी, पोली के रोने की। करुण करुण होता है दुख भरी। करुण क्या होता है? दुख भरी। तो दुख भरी आवाज़ आ रही थी, और वो दुख भरी आवाज़ किसकी थी? रोने की। पोली कुत्ता था, वो रो रहा था। अब सभी तो सो गए, और पोली ने न तो खाना खाया था न और न उसके पास कोई था। अब पोली कुत्ता है वो रोने लग गया। हाय, यह मरा कुत्ता क्या रात को भी सोने नहीं देगा? रोककर अच्छा अपशगुन कर रहा है। अपशगुन, रात को जब कुत्ते रोते हैं ना तो उसको अपशगुन माना जाता है। और पोली कुत्ता था वो भी रात को रो रहा था। तो ऐसे में राहुल की मम्मी है वो झल्ला कर यानी गुस्से से बोल रही थी कि अब ये तो अपशगुन करने वाला है, रात को अब रोने भी लग गया, क्या अपशगुन करेगा। बैठे बैठे बोर हो गया होगा, पापा ने कहा। पापा ने कहा कि अब वो अकेला बैठा है, उसके पास कोई नहीं है, तो इसलिए रोने लग गया होगा। वे उठे, पोली को खोला और बाहर घुमा लाए। लौटकर पापा ज्यों ही बिस्तर में घुसे मतलब बिस्तर पर में आए, तो उसने वही राग आलापना शुरू कर दिया। यानी जैसे ही राहुल के पापा वापस बिस्तर पर आ गए, वैसे ही फिर से पोली ने रोना शुरू कर दिया। इसका कुछ इलाज करो जी, रात भर में तो मैं पागल हो जाऊंगी। कुछ देर बाद जब ऐसे हो गया, ऐसे मतलब सहन करना असंभव हो गया, कि पहले तो सहन कर रहे थे, चलो रो रहा, फिर ऐसा हो गया कि अब तो सहा नहीं जाता, इसने रात को सोने नहीं दे रहा, पूरी रात रोया जा रहा है ना। तो जब ये ऐसे हो गया, तब मम्मी ने कह दिया कि इसका कुछ इलाज करो, वरना तो मैं पागल हो जाऊंगा, इसको रोना धोना सहन नहीं कर पाऊंगी, इसका कुछ इलाज करो आप। तो पापा भुनभुनाते हुए उठे। उन्होंने बीच का दरवाज़ा बंद कर दिया। नई जगह है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन मेहरबानी करके तुम अब कान मत खाओ, चाहो तो कान में रुई ठोंस लो। बंद दरवाजों से भी एक करुण आवाज़ आती रही, करुण, वही दुख भरी आवाज़। परंतु पापा के डर के मारे मम्मी चुपचाप पड़ी रही। नींद राहुल को भी नहीं आ रही थी, उसका मन न जाने कैसा हो रहा था। अब यहाँ पर सभी अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो गए, और पोली है वो अकेला रह गया। अब पोली, और दूसरी बात ये भी थी कि पोली के लिए जगह भी नहीं थी। तीसरी बात ये थी कि पोली के अंकल आंटी भी यहाँ पर नहीं थे। राहुल के अंकल आंटी है ना वो चले गए थे, तो पोली राहुल के अंकल आंटी के पास रहता था, वो भी नहीं थे। तो ये भी एक तीसरी बात है। तो तीन बातें हो गई इसमें। कौन कौन सी? कि पोली अकेला था, सारे अपने अपने कमरे में जाकर सो गए थे। दूसरी बात ये थी कि पोली के लिए जगह भी बिल्कुल नहीं थी। और तीसरी कि पोली जिन लोगों के पास रहता था, राहुल के अंकल आंटी उनके पास रहता था, वो भी यहाँ पर नहीं है। ये तीनों बातें थी। अब पोली का मन कैसे लगे? ऐसे में पोली बार बार में रो रहा था। जब इसके पास में राहुल के पापा आ जाते थे तब तो वो चुप हो जाता था, और वरना फिर से रोना शुरू कर देता था। तो राहुल की मम्मी को गुस्सा आ रहा था, तो वो कह रही थी कि यह सोने भी नहीं देता, इसका कुछ इलाज करो, मैं तो इसकी आवाज़ को सहन नहीं कर पा रही हूँ। तो राहुल के पापा कह रहे हैं कि तुम कान मत खाओ, चाहो तो कान में रुई ठोंस लो, लेकिन चुपचाप सो जाओ। लेकिन फिर भी इसकी आवाज़, दरवाजे को बंद कर दिया तो भी उसकी आवाज़ है अंदर तक आ ही रही थी। राहुल को भी नींद नहीं आई। अब इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है? इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा है कि राहुल था वो कुत्ते के बारे में सोच रहा था कि ये तो बरामदे में बैठे रहेगा, ऐसे मैं बाहर भी नहीं जा सकूंगा, मैं बाहर कैसे जाऊंगा, और छुट्टियों का सारा मजा वो किरकिरा हो जाएगा।
अब कुत्ते को तो राहुल के अंकल आंटी हैं वो राहुल के पास छोड़ गए थे। ऐसे में राहुल की मम्मी है वो कह रही हैं कि अब इसको तो छोड़कर यहाँ पर चले गए, अपने घर का गुजारा होने मुश्किल हो रहा है, तो इस बला को कैसे पालेंगे। तो राहुल के पापा कह रहे थे अरे वो आटा भी तो छोड़ के गए हैं ना, एक बोरी आटा, तो वो खिला देंगे। तो राहुल की मम्मी कह रही है तो रोटी तो मुझे बना कर देनी पड़ेगी। तो राहुल के पापा कह रहे थे कि रोटी तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बना दूंगा, क्योंकि दोस्ती तो मुझे ही निभानी है। ऐसे में राहुल के मम्मी पापा आपस में गुस्सा करके एक दूसरे से बोल रहे थे, घर में कलह कर रहे थे। तो राहुल को ये सब अच्छा नहीं लगा और राहुल ने क्या किया, राहुल घर से बाहर चला गया। और जब रात को खाने का समय हुआ ना, भोजन करने का समय हुआ, तब राहुल आया और आकर के भगवान से प्रार्थना करने लग गया कि हे प्रभु, आप जल्दी से राय अंकल के पिताजी को ठीक कर दो, ताकि यह मुसीबत हमारे घर से विदा हो जाए, ताकि इस पोली कुत्ते को यहाँ से ले जाएं। अब ऐसी बातें कर रहे थे। अब क्या हुआ कि राहुल की मम्मी थी वो उन्होंने सबके लिए खाना बना दिया, सबने खाना खा लिया। अब पोली बचा हुआ था तो पोली को भी उन्होंने रोटियां खिलानी शुरू कर दी। तो राहुल की मम्मी है वो रोटियां लेकर के आई थी राहुल के पापा के पास और कहा ये तो लो रोटियां और ये लो दूध, ये आप पोली को खिला दो पिला दो। तो जब राहुल के पापा पोली को रोटियां खिला रहे थे, दूध पिला रहे थे, तो पोली कुछ भी खाने के लिए तैयार नहीं था, न ही दूध पी रहा था। तो राहुल के पापा को भी गुस्सा आ गया और कहा कि भूख लगेगी तो अपने आप खा लेगा। फिर सारे जाकर सो जाते हैं। अब पोली तो अकेला रह गया। अब पोली अकेला रहेगा, अब अकेला कैसे रहे। तो पोली रोने लग गया तो राहुल की मम्मी फिर से गुस्सा करने लग गई कि अब ये क्या अपशगुन करने वाला है, क्यों रो रहा है ना। तो उसके बाद में उसके राहुल के पापा हैं वो उसको बाहर घुमाने के लिए ले गए और जैसे वो बाहर घुमाकर वापस बिस्तर पर आए तो पोली फिर से रोने लग गया। अब ये सब किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, हाँ, लेकिन अब करें क्या, जीव तो जीव होता है। तो राहुल के पापा कह रहे थे कि अब ये ऐसे आपको लग रहा है तो आप अपने कानों में रुई ठोंस लो, लेकिन अब तुम तो चुप हो जाओ, तुम तो शोर शराबा मत करो। तो ऐसे में जो पोली है वो रोता रहा और सभी सो, किसी को भी नींद भी नहीं आ रही थी, है ना। तो जब जीव होते हैं ना तो ये अकेला रहना भी पसंद नहीं करते, है ना। और जिस प्रकार से छोटे बच्चे होते हैं उनको नई जगह ले जाया जाता है, उनका मन नहीं लगता, वैसे ही पोली का मन भी नहीं लग रहा था। और अपने तो अपने होते हैं, है ना। तो यहाँ पर पोली को ऐसा लग रहा था कि ये तो नई जगह है, ये कौन लोग हैं, है ना। राहुल के अंकल आंटी थे वो भी उस समय वहाँ पर मौजूद नहीं थे। ऐसे में पोली सोच रहा था कि वो तो चले गए और मुझे यहाँ पर छोड़ दिया। तो ये सारी बातें होती हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार से व्यक्ति को व्यक्ति से लगाव होता है, वैसे ही जीव जंतुओं को भी व्यक्तियों से लगाव होता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।